तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको 6.1 एक्सरसाइज के साथ। तो मैंने पहले तो पिछली क्लास में इतने सारे फार्मूला बता दिए थे, सबने लिखे हुए थे ना सारे मेन मेन फार्मूलाज। ये रहो सारे मेन मेन फार्मूला अगर तुमने नहीं लिखे हो तो सारे कैसे देख लो कभी। तो ये पूरा चैप्टर है जो इन फार्मूलाज पे पूरा हो जाएगा। और पिछली क्लास में एक चीज बतानी रह गई थी, वो है बस एक थ्योरम है छोटी सी। वो क्या कहती है मेरी, जैसे मान लो कोई मेरा एक ट्राइंगल है। मान लो ये कोई भी मेरा ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, क्या तुमको लगता है कि ये मेरा दो सिमेट्रिकल पार्ट में तोड़ सकते हैं हम इसको, ट्राइंगल को? ट्राइंगल को क्या हम दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में बना सकते हैं क्या, कि एक लाइन खींच के? ट्राइंगल को क्या हम दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं क्या, एक लाइन खींच के? तब हम किससे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं जब हमारा क्या हो, ये जो बेस है, जो ये सबसे नीचे वाला जो ये बेस है, ये क्या करे, इक्वल हिस्सों में अगर बढ़ जाए बाई चांस, तो हम उससे क्या कर पाएंगे, इस ट्राइंगल को दो सेम हिस्सों में बांट पाएंगे, किससे, सिर्फ एक ही लाइन की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, इसलिए ऊपर से लाइन खींच देते हैं, कहाँ तक, नीचे तक। ठीक है, और ये लाइन की खासियत क्या होती है, ये क्या करती है, नीचे वाली जो मेरी साइड होती है उसको क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसको मैथ्स की भाषा में बोलते हैं क्या, इसको क्या कर रही है, ये बाइसेक्ट करती है। इसको मैथ्स की भाषा में बोलते हैं बाइसेक्ट करती है। तो दो इक्वल हिस्सों में बांटने का मतलब क्या होगा, ये क्या कर रही है लाइन, इसको अगर मैं नाम दे दूं, ट्राइंगल का नाम है मेरा ABC, और लाइन होगी मेरी AD। तो जो AD लाइन है वो क्या कर रही है, मेरी जो BC वाली लाइन है उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर दे रही है। और अगर मेरे कोई भी ऐसी लाइन मिल जाए जो क्या कर रहा है, ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है किसी भी एक साइड को, और दूसरी जो एंड है उसमें से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं कि बाई चांस अगर मैंने मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है, और मैंने इस वाली लाइन को मान लो ऐसे कुछ चालू कर दिया, तब भी ये भले दो हिस्सों में बट रहा है। बट अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये बाइसेक्ट तो कर रहा है, बट क्योंकि ये तीसरे वाले एंगल से नहीं जा रहा है, तीसरे वाले एंगल से क्या मतलब है मेरा, कि दो एंगल तो बाइसेक्ट हो रहे हैं और तीसरे वाले एंगल से जानी चाहिए लाइन, ये जो तीसरा एंगल है इससे लाइन जानी चाहिए। तो ये वाली मैं बोलूंगा कि हाँ ये मेरे इसको नहीं बांट रही है, और जो ये वाली लाइन है ये क्या कर रही है, इसको बांट रही है दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में। तो ऐसी जो भी लाइन होती है जो क्या करती है, किसी भी एक उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं एक नाम देता हूँ, उसका नाम है मीडियन। तो कोई भी लाइन जो क्या करती है, एक नॉर्मल ट्राइंगल को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो उस लाइन को मैं क्या नाम देता हूँ, मीडियन। ये जरूरी नहीं है हमेशा 90 डिग्री हो, ये कितने भी डिग्री की हो सकती है, 90 की भी हो सकती है, 60 की भी होती है, 50 की भी हो सकती है। मान लो उसने तुम्हारे को ट्राइंगल ऐसे दे दिया टेढ़ा बना के, मान लो किसी ने ऐसे ट्राइंगल दे दिया तुम्हारे को, ठीक है, तो जो इसके अंदर मीडियन बनेगा वो कैसे दिखेगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा। और ये जो मीडियन क्या कर रहा है, ये एक साइड को तो क्या कर रहा है, ये बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है, और क्या हो रहा है ये, और जो तीसरी वाली जो है एंगल है, ये तीसरी वाली साइड है जो बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, उसके एंगल से पास हो रहा है ये। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या कर रहा है, मीडियन क्या है मेरा, AD क्या है, इस वाले केस में मेरा मीडियन है। ये बात समझ आई क्या, ये बात समझ आई? हाँ, कि मीडियन कैसे पता लगाना है वो समझ आनी चाहिए। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे पता लग गया मीडियन क्या होती है, तो इसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट देगा। तो उसके पहले बार 6.1 में क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 6.2 पे आएंगे। 6.2 में इसका यूज आएगा मीडियन का। 6.1 में पहला क्वेश्चन क्या आता है मेरा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44, व्हाट इज इट्स रेडियस। मतलब मुझे क्या दे रखा है, 2 पाई आर, इसके बराबर दे रखा है 44 के। और मुझसे उसने कौन सी वैल्यू पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है। अब क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है,
कि मेरे को अप्रोक्सीमेशन क्या यूज करना है पाई का 22/7, जब तक मुझे बोला ना हो कि 3.14 यूज करना है तब तक। तो बस मेरे को क्या पता है, टू पाई की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 22/7। आर को ऐसे ही पढ़ा रहने दूंगा, और इक्वल टू में क्या, 44। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा अब थोड़ा सा, वो क्या करूंगा, 7 डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मैं तो यही लिख देता हूँ। 7 डिवाइड में सीधे जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई में आर के, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और टू भी क्या है, आर के मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2 × 22 करूंगा तो बनेगा 44। तो ये इससे क्या आएगा, पूरा 44 कट जाएगा। तो फाइनली मेरी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और 7 भी क्या, किलोमीटर मिलीमीटर ऐसे कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पैरामीटर, सेंटीमीटर में। तो हम भी इसलिए आंसर भी इसमें देंगे सेंटीमीटर में। ये सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, और ये 1 या 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी आता है एमसीक्यू में पूछ लेता है वो। ठीक है, क्या धीरे धीरे स्टार्ट करा है हमने। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब अगला भी इसकी रह सही है, कैलकुलेट द करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर का बस तुम ये मतलब समझ लो कि तुम्हें क्या तक निकालना है, 3 डेसिमल्स तक आंसर निकालना है। बेसिकली उसका एक और नाम है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हारा कहाँ तक आंसर निकालना है, 3 डेसिमल्स तक निकालना है। तो जो भी ये क्वेश्चन होंगे इसमें क्या है, अगर बाई चांस आंसर डेसिमल में आ रहा है तो कितने डेसिमल निकाल देना है, 3 डेसिमल। और नहीं आ रहा डेसिमल में, फिर तो बढ़िया है, फिर तो कोई जरूरत है ही नहीं डेसिमल में निकालने की। तो तुमको क्या देगा, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7, 10 और 12। मतलब मुझे क्या बताना है, सर्कमफेरेंस बताना है, मतलब मेरे को क्या बताना है, 2 पाई आर बताना है। किसका, जब मेरा रेडियस 7 हो, तो अगर रेडियस 7 है तो इसी क्वेश्चन में देख लो, 2 पाई आर लगाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, पेरीमीटर 44। ऐसे 10 लगाऊंगा इसकी जगह पे, तो 2 × 22/7 × 10 हो जाएगा। ऐसे 12 लगाऊंगा, 2 × 22 इंटू में 12 हो जाएगा। तो उसे निकालते रहना अलग अलग वैल्यू, जिसमें तुम्हारे को लग रहा है डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो उसमें 3 डेसिमल निकाल देना। ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। अगला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कोई मेरे को किसी ने क्या दे दिया, एक आर्क दे दिया है। आर्क का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्कल का छोटा सा पार्ट, इसको मैं बोलता हूँ आर्क। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, मतलब सेंटर से दूरी कितनी है इस आर्क की, सेंटर से दूरी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एंगल सेंटर पे बना रहा है, मतलब ये जो आर क्या, अगर मैं इसको सेंटर से मिला हूँ तो ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो मुझसे उसने आर्क लेंथ पूछी है, तो आर्क लेंथ का मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हारे को। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा इंटू थीटा अपॉन 360। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखो लिख रखा है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। तो मुझे यहाँ पे आर भी पता है और थीटा भी पता है, 60 क्या हो गया मेरा, थीटा हो गया। तो मैं इसे निकाल सकता हूँ आर्क लेंथ। ऐसे अगला क्वेश्चन भी है कि रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो आर्क लेंथ निकालनी है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, हो जाएगा क्या ये वाला क्वेश्चन। चलो एक पार्ट निकाल के बता देता हूँ, अगला पार्ट खुद निकाल लेना। इस वाले पार्ट में क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस हो गया मेरा कितना, 3.5। ये 2 पाई आर हो गया। पर क्या मुझे पूरा सर्कमफेरेंस चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ 60 डिग्री तक का सर्कमफेरेंस। तो थीटा कितना हो गया, 60, और अपॉन में क्या आएगा, 360। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 × 35, तो ये 0.5 हो जाएगा। 6 से ये 0 0 कट जाएगा, 6 6 × 36। 2 3 × 6, मेरा फाइनल आंसर आ गया, 5 2 10।
सॉरी 11, 11 अपॉन में क्या 3, और 11/3 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0. सॉरी, 3 3 9 पॉइंट 3 6 18, 3.666 आएगा इसका आंसर, और वो भी क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, आगे से हमने कैसे निकाला है वाला क्वेश्चन, आएगा समझ में कैसे निकाला। कंटिन्यू करते हैं अब। अगला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब ये चीज जरूरी है, सेक्टर वर्ड क्या होता है ये मैंने थोड़ा नया है। आर्क तो मेरे को पता है, किसी भी सर्कुलर छोटा सा पार्ट ले लूंगा तो मुझे क्या दे देगा, वो एक आर्क दे देगा, सर्कुलर छोटा सा पार्ट। तब सेक्टर बना के दिखाते हैं। सेक्टर को अगर मुझे इमेज मिल जाए, हाँ ये देखो, ये है सेक्टर। दो वर्ड आते हैं, एक आता है सेक्टर, एक आता है सेगमेंट। तो उसमें ये डिफरेंस है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब होता है सेंटर जो है तुम्हारा, और जो तुमने आर्क बनाई है, ठीक है, उसको जब तुम क्या करोगे, सेंटर से मिलाओगे, तो जो ये पूरा एरिया आएगा, ये तो क्या होता है, एक सेक्टर होता है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, पर सेगमेंट होता है, मैंने क्या करा, एक सीधी लाइन बना दी पूरे सर्कल पे, कहीं पे भी जहां मेरा मन करा है, और उसके नीचे का जितना भी एरिया है वो सारा क्या होता है, मेरा सेगमेंट होता है। तुम यहाँ देखोगे, सेक्टर में कितनी लाइन है, एक और दो। सेगमेंट में कितनी लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन है। तो सेक्टर और सेगमेंट में ये फर्क होता है। एक और चीज होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर है, और एक होती है मेजर सेक्टर। ऐसी एक होता है मेरा माइनर सेगमेंट, एक होता है मेरा मेजर सेगमेंट। तो इनमें फर्क क्या है, माइनर सेगमेंट का मतलब, वो माइनर सेक्टर का मतलब होता है कि जो छोटा वाला सेक्टर बना है। तो सोच के देखो ना, ये वाली जो आर्क है, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया है, तो ये छोटा वाला सेक्टर हो गया पिंक वाला। पर अगर मैं इसको एक उल्टे तरीके से भी देखूं कि जो बड़ा वाला आर्क है उसने भी तो ये वही वाला एंगल बनाया है, तो मतलब ये भी क्या हो गया, ये हो गया मेरा मेजर सेक्टर। ये जो पूरा बड़ा वाला हो गया, जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या हो गया मेरा मेजर सेक्टर। और जो पिंक वाला है, ये क्या हो गया मेरा माइनर सेक्टर। ये सेगमेंट में भी क्या है, सेगमेंट में मेरी ये चीज है कि जो ये मेरी छोटी वाली बनेगी साइड, वो क्या बनेगी मेरी माइनर सेगमेंट, और जो ये पूरा बड़ा हुआ बचेगा, ये क्या बन जाएगा मेरा मेजर सेगमेंट। तो ये फर्क होता है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ऐसे एक और वर्ड होता है मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो मान लो किसी ने एक ब्राउन वाली या मान लो पिंक वाली लाइन बना दी, एक आर्क बना दी है, तो इसको मैं बोल दूंगा माइनर आर्क। और जो ये बचा हुआ पूरा है, जो पूरा बचा हुआ है, जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा मेजर आर्क। तो एक और वर्ड आ जाता है क्या, माइनर आर्क और मेजर आर्क। इनमें कोई डाउट हो तो। ठीक है, ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, इन वर्ड्स के बिना थोड़ा समझ नहीं आएगा, वरना चैप्टर में सर्कल्स वगैरह में और अभी तुम्हारा एक चैप्टर और बच रहा है सर्कल्स वाला, उसके अंदर भी ये सब बातें बार बार रिपीट होगी, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। तो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक्टर दिया है। सेक्टर का मतलब है कौन सा एरिया, ये ऐसे ट्राइंगल वाला एरिया है, जैसे करके बन रहा था। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 एंड सेक्टर एंगल कितना है 75। मतलब क्या है कि सेक्टर मेरा कैसे बना है, ऐसे करके बना है, तो इसकी जो मेरी वो बनेगी, क्या कहते हैं उसको, पेरीमीटर बनेगी, वो कैसी दिखेगी, इसकी जो पेरीमीटर दिखेगी वो क्या होगी, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, या जो चलने वाला हिस्सा होता है, या जो दीवारें होती है। तो इसकी बाउंड्री कहाँ का है, एक बाउंड्री ये रही,
ठीक है, एक बाउंड्री एरी और एक तीसरी बाउंड्री का है, एक तीसरी बाउंड्री एरी। यही तीन जगह है इसकी बाउंड्री की तरह है, जो बता रही है कि इसके बीच का जो भी चीज है वो सेक्टर है। तो क्वेश्चन में उसने मुझे क्या दिया हुआ है, जो ये है ग्रीन और पिंक वाला है, ये तो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। और रेडियस मुझे कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है मुझे 14। मतलब क्या है, ये पिंक वाला भी मेरा 14 है और ये ग्रीन वाला भी मेरा 14 है। और जो इनने एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, ये वाला एंगल बनाया है इसने, और ये कितना है 75। तो अगर मेरे को पर्पल वाला निकालना है, पर्पल वाली लेंथ निकालनी है मेरे को, तो ये क्या आर्क लेंथ के बराबर ही है पर्पल वाली लेंथ, प्लस ये 14 और ये 14। तो ये बन जाएगा मेरा आर्क प्लस 2 इंटू 14। 2 इंटू 14 कितना होता है, 28। तो आ गया आर्क प्लस जो आंसर आएगा आर का, उसमें क्या प्लस कर दूंगा मैं 28। तो मैं आर का आंसर निकाल देता हूँ। आर का आंसर क्या आएगा, आर का आंसर आएगा मेरा 2 पाई आर। 2 पाई की जगह क्या रख देता हूँ, 22/7। 2 पाई आर इंटू में थीटा/360 होता है। तो थीटा है मेरा कितना 75, और अपॉन में क्या है 360। 75/360। अब उसका तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही होती है, इसको 5 से काट के देख लो। और ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा 360, 22 और ये भी कट जाएंगे आपस में, 22 और 30 360 करके 2 से। तो ऐसे करके काट कूट के क्या करो, जो इसका आंसर आएगा वो किसमें पुट कर देना, आर्क में पुट कर देना। और जब आर्क में पुट करोगे उसमें क्या करना, 28 प्लस कर देना। 28 प्लस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल जो तुम्हारा सेक्टर का पैरामीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कुछ वैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि तुम्हारे को शेप्स दे रखे हैं, उनका पैरामीटर बताना है। तो फर्स्ट वाली जो शेप है उसका पैरामीटर क्या लग रहा है तुम्हारे को, पहला वाला है तुम्हारा एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है लेंथ इंटू वो 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ हो गई 60, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है 80। ये वाली लेंथ है मेरी 80। तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में 60 + 80, मतलब 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 140। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 280। तो 280 तो क्या हो गया, जो बीच का रेक्टेंगल है उसका। पर अभी क्या बच रहा है, जो ये कॉर्नर के जो ये कर्व है, कॉर्नर में कौन से कर्व है, ये वाले। एक कर्व ये वाला पिंक से बना रहा हूँ जो मैं, और एक कर्व ये वाला, ये दो कर्व बचे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है ना एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आधा सर्कल। तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पाई × आर। 2 पाई आर होता है फुल सर्कल का, और उसका आधा कर दूंगा तो कितना आएगा पाई आर, वो किसका हो जाएगा, हाफ सेमी सर्कल, वो सेमी सर्कल का। तो पाई आर कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, इसमें इसकी रेडियस कितनी है 60, डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 30। तो 30 पाई ये रहा, 30 पाई ये रहा, 30 पाई ये है और 30 पाई ये है। तो मैं टोटल क्या बन गया, मेरा टोटल बन गया 60 पाई + 280। मेरा फाइनल क्या बन गया 60 पाई, और पाई की जगह मैं रख दिया 22/7। ये मान लो 3.14 भी रख दिया, चलो आंसर तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो 60 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है। इसमें क्या प्लस करना है मेरे को 280। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 468। मेरा फाइनल इसका पैरामीटर क्या हो गया 468.4, और क्या मीटर। इस वाले में कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें। ठीक है, अगले वाले में भी देख लो। अगले वाले में क्या है, तुम्हारे पास दो तो सेमी सर्कल है, तो एक पाई आर ये रहा, इसकी आर कितनी है, अगर 8 तो क्या है डायमीटर है, ये पूरी जो 8 है ये डायमीटर है, तो आर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है जो बाहर वाला है, उसमें मान लेता हूँ मैं कैपिटल आर है, तो वो कितनी है मेरी, वो टोटल कितनी है मेरी 12 है डायमीटर। तो लेंथ कितनी, रेडियस की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। प्लस इसमें दो चीजें और है, दो चीजें और क्या है इसके अंदर, ये वाली जो छोटी छोटी लाइनें हैं जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, टोटल 12 है, उसके बीच वाला कितना है 8 है, तो साइड का कितना रह जाएगा
4 रह जाएगा, तो 2 ये है मेरा और 2 ये है मेरा। तो कितना हो जाएगा? 6 पाई प्लस 4 पाई, 10 पाई। 10 पाई प्लस 4 आएगा इसका आंसर। अब पाई की जगह 22/7 या 3.14 रख के सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारे को प्रॉपर एक वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, 4 सेमी सर्कल है। तो क्या करना है, एक सेमी सर्कल का निकाल देना, उसे क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 इंटू में, और मेरा क्या है, सेमी सर्कल है तो पाई आर होता है। अब रेडियस निकालना है, तो 10 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आ गया 20 पाई इसका आंसर। अब पाई की जगह क्या करना, 22/7 रख देना और डेसिमल में आंसर निकाल देना। इसका आंसर आ गया 20 पाई। अगला है ये वाला, इसमें क्या है, तुम्हारे 3 सेमी सर्कल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई आर। 3 पाई आर, और इसमें आर की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 की 18। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया 18 पाई। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा दिखने में अच्छा है वैसे, पर वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसमें अब तुम्हारी दो अलग अलग फिगर है। एक तो क्या है, ये तुम्हारा क्या मिले हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट मिले हुए हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वार्टर सर्कल मान लो इसको, कि ये क्या करा हमने, एक पहले आधा सर्कल बनाया और उसका भी आधा कर दिया। तो इसका क्या आएगा, 2 पाई आर किसका होता है, पूरे सर्कल का, उसका आधा कर दिया तो क्या मिला मुझे, पाई आर। और फिर मैं उसका भी आधा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाई आर/2। तो पाई आर/2 क्या हो गया, एक इसका क्वार्टर का। और मेरे पास टोटल कितने क्वार्टर है, मेरे पास है 4 क्वार्टर। तो पाई आर/2 इंटू 4। तो ये मेरा फाइनली क्या बन गया। और इसकी रेडियस कितनी है, अब ये पूरा मेरा 14 है, ये जो पूरा लेंथ है ये 14 है। तो इसके लिए तो रेडियस ही हुआ ना, इस सर्कल के तो रेडियस ही हुआ। अगर ये पूरा 14 है तो इसका रेडियस कितना हुआ, 14 मतलब। तो ये आ गया तुम्हारा 14×2 = 28। 28 पाई आर। 28 पाई आर है, तो आ गया पिंक वाला। पाई आर नहीं, सॉरी, 28 पाई बस। उसके बाद है फिर सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का होता है मेरा पाई आर। मेरे पास कितने सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल है, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 पाई आर। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 14, तो क्या है, इसके लिए डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो कितने सेमी सर्कल है, मेरे पास 4 सेमी सर्कल है। तो ये हो जाएगा 4×7 पाई। 4×7 पाई क्या होगा, एक का। उधर कितना आंसर आएगा, 28 पाई। 28 पाई इसका था ग्रीन वाले का, 28 पाई पिंक वाले का, टोटल कितना हो गया मेरे पास, 56 पाई। ये हो गया मेरा क्या, फाइनल आंसर। इस वाले में कोई डाउट हो तो बताओ। 56 पाई। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन है, ये बार देख लेना। इस वाले में तो बस क्या है, इस वाले में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ये दीवार है एक तो पूरी, ये ग्रीन वाली, ये क्या है तुम्हारी पाई आर। ये क्या है, छोटा वाला पाई आर, छोटा वाला पाई आर, छोटा वाला पाई आर, छोटा वाला पाई आर। तो 4 छोटे वाले पाई आर है और एक बड़ा वाला पाई आर है बस। तो रेडियस निकाल लेना, और ये सब क्या दिया हुआ है, ये मतलब इक्वल इसमें बांटा हुआ है। तो अगर मैं 28 को मेरे को 4 बराबर इसमें बांटना है, तो क्या क्या हो जाएंगे, एक 7 7 के हो जाएंगे। तो 7 का ये है, 7 का ये है, 7 का ये है, 7 का ये है। और अगर 7 डायमीटर है इनका, तो इनका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5, 3.5। तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 पाई आर, 3.5 पाई आर, 3.5 पाई आर, 3.5 पाई आर। तो क्या हो गया, ये 4×3.5 पाई आर। और 4×3.5 पाई आर करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 4 करूंगा तो 3.5 × 2 करूंगा तो 7, 7×2 = 14। 14 पाई आर ये आ गया। और ये आ गया तुम्हारा 28/2। 28/2 करूंगा तो कितना आएगा, 14 पाई आर ये आ जाएगा। तो 14 पाई आर प्लस 14 पाई आर कितना हो गया, 28 पाई हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ये तुम्हारा क्या, इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर 28 पाई। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन देख लेना एक बार, कोई भी डाउट तो पूछ लेना। ये वाला क्वेश्चन अच्छे है। इसमें 6th वाला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि एक टायर का डायमीटर कितना है, 56 है। तो मुझे ये बताओ कि वो टायर अगर मेरा एक बार घूमेगा तो कितनी, वो कितना दूर चली जाएगी मेरी गाड़ी। तो सोच के देखो,
अगर मेरा टायर है, ये क्या टायर है, ठीक है, इसको मैंने मान लो कहाँ से स्टार्ट करा चलना, ये वाला पॉइंट चलना स्टार्ट करा, ठीक है, और चलते चलते मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरा टायर कैसे घूमेगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर क्या आएगा, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सोचूं तो ये मेरा टेक्निकली कैसा दिखेगा, ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा कि एक सीधी लाइन जा रही है, जो क्या कर रही है, इस टायर के साथ घूम रही है, एक सीधी लाइन है, और फिर क्या आएगा लास्ट में जाके, यही जो टायर है कि जो ये वाली पोजीशन है जिसमें क्या डॉट सबसे नीचे है, वो वापस अटेन हो जाएगी सबसे नीचे आके, ये ऐसा दिखेगा टायर का। तो ये जो इसने दूरी चली, ये किसके बराबर आएगी, मेरी 2 पाई आर के, क्योंकि 2 पाई आर क्या है, इसका पेरीमीटर है। तो ये जो दूरी है पिंक वाली, वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के। तो मेरा क्वेश्चन बस आर बता दिया अगर वो, तो मैं बता दूंगा कितना दूर जाएगा। तो आर मेरे को कितना दिया है, 56। तो 56 × 2 करूंगा तो आ जाएगा मेरा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 112 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने बोल दिया एक रेवोल्यूशन में अगर 112 पाई जा रहा है तो कितने रेवोल्यूशन लगेंगे क्या उसको 10 किलोमीटर जाने के लिए। 10 किलोमीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर हो गए, 10 किलोमीटर का मतलब हो गया तुम्हारा 10 किलोमीटर का हो गया 10,000 मीटर, 10,000, 10,000 उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तेरे सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो कितने हो गए तुम्हारे ये, 10 लाख। तो 10 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 लाख। तो ये एक उसमें कितना चल रहा है, ये एक उसमें ये चल रहा है तुम्हारा 112 पाई, एक बार घूम के। तो 1 लाख करने के लिए उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, उसको डिवाइड किससे कर दो, 112 पाई से। तो तुम्हारे को फाइनल आंसर मिल जाएगी कितनी बार घूमा होगा ये टायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, कि ये पेटल्स बना रखे हैं इन्होंने और मेरे से पूछा क्या है इसका टोटल पैरामीटर क्या होगा। टोटल पैरामीटर इसको ऐसे देख लो कि एक क्या है, एक मेरा हाफ सर्कल ये रहा, बड़ा गंदा बना है पर चलो बात नहीं, ठीक है, एक हाफ सर्कल ये रहा पिंक वाला, चलो फिर से बनाए देता, एक हाफ सर्कल ये रहा मेरा पिंक वाला, एक हाफ सर्कल एक ग्रीन वाला है, एक हाफ सर्कल एक ब्लू वाला है, और एक हाफ सर्कल ये ब्राउन वाला है। तो टोटल कितने हाफ सर्कल हो गए, 4 हाफ सर्कल हो गए। और 4 हाफ सर्कल का मतलब कितने फुल सर्कल हो गए, 2 फुल सर्कल हो गए। तो मतलब क्या करो, 2 × 2 पाई आर कर दो, 2 × 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 14 तो क्या है, ये पूरे जो हाफ सर्कल है उसकी डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, 2 दूनी 4, 7 चौका 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28 पाई। तो इसको ऐसे देख लिया करो, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। इस वाले में थोड़ा अलग है, इस वाले में क्या है तुम्हारा, कितने तुम्हारे हाफ सर्कल बन रहे हैं, एक हाफ सर्कल ये रहा, एक, ठीक है, एक ये रहा, दो, ठीक है, एक ये रहा, तीन, एक ये रहा, चार, कलर है, एक ये रहा तुम्हारा, कलर, एक तुम्हारा ये रहा 5, 1 2 3 4 5, और एक और बनेगा छठा, ये रहा। अब ये 6 हाफ सर्कल नहीं कह सकते हो तुम इसको प्रॉपर, ये क्या है, थोड़े छोटे हैं हाफ सर्कल से, मतलब ये तुम्हारे पास ऐसे कुछ है। हाफ सर्कल क्या होता है, प्रॉपर ऐसे हाफ सर्कल होना चाहिए, ये थोड़ा छोटा है हाफ सर्कल से। तो तुम्हारे को देखना है ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है मेरा इतना, ये बना रहा है एंगल इतना सेंटर के ऊपर। तभी एंगल कितना है, एंगल निकाल के देखते हैं ये। एक मेरा कैसी फिगर है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसके अंदर मेरी साइड, तो क्या होगा, ये हेक्सागन है। अब हेक्सागन है तो एक उसमें कितना है मेरा एंगल नापेगा, हेक्सागन है तो ये बताओ,
हेक्सागन है तो उसका एक साइड का एंगल कितना होता है? हेलो। अरे क्या मेरी आवाज? अगर मेरे पास हेक्सागन है तो उसका एक साइड का एंगल कितना होता है? हेक्सागन का एक साइड का एंगल होता है 120 डिग्री। तो मतलब ये कितना आएगा तुम्हारा, ये जो ग्रीन वाला एंगल है ये कितना है तुम्हारा? 120। और ऐसे तुम्हारे पास कितने एंगल है टोटल 120 वाले? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः है। तो मतलब क्या करना, एक का निकाल देना, उसे किससे मल्टीप्लाई कर देना? 6 से। आगे वाला क्वेश्चन समझ में कैसे हुआ है? आगे गए वाला क्वेश्चन समझ में? ये वाले क्वेश्चन में बस क्या है तुम्हारे को, हाफ सेमी सर्कल कितने बन रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः तुम्हारे क्या बन रहे हैं? हाफ सर्कल बन रहे हैं। अब पर वो पूरी तरीके से हाफ नहीं है, वो हाफ से थोड़े से कम है। थोड़े से कम का क्या मतलब है? जैसे हाफ होता है, मान लो अगर तुम्हारा रेडियस पूरा सर्कमफेरेंस 44 था, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 22। बट ये 22 नहीं है, ये मान लो 20 या थोड़े कम है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है यहाँ तक पीछे तक, तो हम क्या कर रहे थे, ये जो एंगल है इसको 180 मान ले रहे थे, क्योंकि ये देखो ये तो सीधी लाइन बन रही है। तो हम क्या दे रहे थे, ये जो मेरे दोनों आर्क को मिलाने पे एंगल बनेगा ये एकदम सीधा बनेगा, 180 बनेगा। बट क्या तुम्हारे को ये ऑरेंज वाला जो एंगल है ये 180 दिख रहा है? ये जो ऑरेंज वाला एंगल है 180 दिख रहा है तुम्हारे को? बता। ऑरेंज वाला तुम्हारे को 180 दिख रहा है? नहीं दिख रहा 180। छोटा है देखो 180 से ही। 180 का मतलब क्या होता है? एकदम सीधी लाइन। पर ये क्या है, ये 180 थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो एक मेरा क्या है, फिर मैं फिगर देखूंगा मेरा कौन सा पॉलीगन है। ये है मेरा हेक्सागन। तो हेक्सागन में एक साइड होती है वो मेरा कितने एंगल बनाती है? 120 बनाती है। तो ये आर्क की लेंथ कितनी हो गई? ये आर्क की लेंथ हो गई मेरी 2 पाई, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय क्या, 120/360। ये तो हो गई मेरी एक आर्क की लेंथ। और मेरे पास टोटल कितनी आर्क है? 6 आर्क है। तो मैं इस चीज को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 से या 6 से। बस काट देते हैं पूरी इक्वेशन को। कितना कट रहा है? 6 6 जा 36, और फिर 6 2 जा 12। तो मेरा आंसर बच गया लास्ट में 4 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है मैं 22/7, और आर दिया हुआ है मुझे, आर दिया हुआ है मुझे 42। 42। तो 7 6 जा 42, 6 चौक 24, 24 × 22। 24 × 22 होता है 528। तो इसका आंसर क्या हो गया? 528। और उसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अब आया समझ में? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, रेशियो पेरीमीटर टू सर्कल दिया हुआ है। मतलब सर्कल वन का पेरीमीटर और सर्कल टू का पेरीमीटर का डिवीजन में दिया हुआ है कि अगर मैं उनको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा। मेरा आंसर कितना आ रहा है? 5/4। तो मुझसे उसने रेशियो पूछा है किसका? रेडियस का। तो फर्स्ट वाले का मैं मानता हूँ रेडियस R1 है, तो पहले वाले की सरकमफेरेंस क्या आ गई? 2 पाई R1। और दूसरे वाले क्या आ गई? 2 पाई R2। 2 पाई, 2 पाई R2। अब 2 पाई 2 पाई तो कॉमन है, तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो C1/C2 कितना आ जाएगा मेरा? R1/R2। मतलब मेरा जो रेडियस का रेशियो वो भी कितना आएगा? 5/4। मतलब इससे मैं एक और चीज निकाल सकता हूँ कि जितना मेरा रेडियस बढ़ेगा उतना क्या है, मेरा सरकमफेरेंस बढ़ेगा। और इसका उल्टा बात भी सही है कि जितना मेरा सरकमफेरेंस बढ़ेगा उतना मेरा रेडियस भी बढ़ेगा। आगे गए यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में? ठीक है।
अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है मेरी? 6.2। अब ये 6.2 वाली एक्सरसाइज है। जैसे पहला क्या आती है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे निकालता हूँ मैं? ट्राइंगल का, ट्राइंगल के एरिया का मेरा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये रहा। ट्राइंगल के एरिया का दो फॉर्मूला होता है। अगर राइट ट्राइंगल है तो क्या करेंगे? उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन है तो हम क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल दिख रहा है, वो क्या है? ये वाला। ये रहा एक राइट एंगल। तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और हाइट है मेरी कितनी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मेरा फाइनल आंसर कितना बन गया? 2 से 10 काटा तो मेरा आ गया 5। 8 5 जा 40। तो मेरा ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? 40। अब एरिया की यूनिट बदल जाती है। एरिया की यूनिट होती है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना। जो पेरीमीटर की होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। पर जो एरिया की होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है। इसके बाद है मेरी द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। मतलब क्या है? जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स है वो मेरे को कितनी दी है? 40 और 20। तो ट्रेपीजियम मेरा क्या दिखाई देता है? ट्रेपीजियम मेरा ऐसे दिखाई देता है। ये क्या? ट्रेपीजियम से पैरेलल साइड कौन सी है? ये जो है ऊपर वाली साइड है वो क्या? पैरेलल साइड है। एक तो ये वाली और एक नीचे वाली, ये क्या आपस में पैरेलल है। इनकी मुझे लेंथ क्या दी हुई है? 40 और 20। मतलब जो नीचे लंबी वाली है वो कितनी है? 40 है। और छोटी वाली ऊपर वो कितनी है? 20 है। फिर उसने बोला है इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है? ये वाली जो साइड है किसके बराबर है? ये वाली साइड के बराबर है। ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर। कितनी है ये भी 26 सेंटीमीटर है और ये भी 26 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना है। तब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है तुम्हारा हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। क्या होता है? हाफ को मैं दे देता हूँ 0.5। चलो हाफ ही लिख देता हूँ। हाफ ऑफ क्या? हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई किससे? हाइट से। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? पैरेलल कितनी है? 40 और 20। 40 और 20 मिला कितना बना देते हैं? 60। इसका मेरे क्या करना है? हाफ। फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है? हाइट से। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? कौन सी लेंथ मेरे से पूछ रहा है? ये जो पिंक से बनाई है मैंने, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। तो ये लेंथ कितने के बराबर होगी? क्या लगता है? ये लेंथ कितने के बराबर होगी जो हाइट की है मेरी? क्या लगता है हाइट कैसे निकलेगी? ये हाइट मेरी निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मान लो मैंने क्या करा, दो सीधी लाइनें खींची तो ये बीच का क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो ऊपर का 20 है तो नीचे का 20 होएगा। तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस जो हाइट का स्क्वायर है मतलब एच स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए?
हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा 26, 26 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 676। तो तुम्हारा एच स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, 676 माइनस 100 करूंगा तो कितना आ गया, 576। तो एच स्क्वायर अगर तुम्हारा 576 है, एच की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 576, और अंडर रूट 576 होता है मेरा 24। एच इसके बराबर आ गया मेरा 24 के। मेरे को हाइट मिल गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 24 से। अब टू 24 डिवाइड करूंगा 2 से तो आएगा 12, 12 × 6 करूंगा तो 12×6 = 72, 720। तो इसका आंसर कितना आ गया, 720। और किस में दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में। तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि मैंने क्या निकाला है, एरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है। ठीक है, अगला है मेरा, मेरे को ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसमें क्या है, साइड्स दी हुई है 8, 11 और पेरीमीटर दिया हुआ है 32। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो मुझे दो ही साइड दे रखी है, तो 11 और 8 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 19। तो मतलब मेरी बची हुई साइड वो कितने की हो गई, वो मेरी बची हुई साइड है वो कितनी की हो गई, 13 सेंटीमीटर की। तो तुम्हें तीन साइड मिलेगी। अब इसके अंदर मेरे को पता नहीं है कि मेरा राइट ट्रायंगल है या नहीं है, तो इसलिए मैं कौन सा लगाऊंगा फॉर्मूला जो मेरे लिए सेफ है, सेफ फार्मूला, जो कि ये वाला जो फार्मूला हर ट्रायंगल के एरिया में लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, एस निकालूंगा, वो क्या होता है, a+b+c/2। तो a+b+c करता हूँ पहले। a+b+c क्या है मेरा, जो साइड्स है, तो एक साइड होगी 8, एक होगी 11, एक होगी 13, तो 8+11+13, 3 और 1 4, 8×4 = 12, एक और एक 2 और एक 3, 32। 32/2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 16। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एस की। एस को मैं क्या बोलता हूँ, सेमी पेरीमीटर। मेरा फाइनल एरिया क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल बन जाएगा, पहले एक अंडर रूट लगाऊंगा, फिर क्या होएगा, एस मल्टीप्लाइड बाय, मतलब क्या हो गया, 16 मल्टीप्लाइड बाय क्या, एस माइनस ए, 16 - 8, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8। फिर आ गया एस माइनस बी का मतलब क्या, 16 - 11, 16 में से 11 गए तो कितना बचा, 5। फिर है एस माइनस सी का मतलब क्या है, 16 - 13 तो कितना बचा, 3। फाइनल आंसर कितना हो गया, 16 × 8 × 5 × 13, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 × 4, और 4 × 4 है तो क्या आएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, और 8 को लिख सकता हूँ 2√2, सॉरी 8 को लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 से 8, तो एक क्या निकाल दिया मैंने, 2 और निकाल दिया। तो अंडर रूट बच गया मेरा 30। मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 8 √30। और किस में है ये, एरिया है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में डाउट होता है हीरोन्स फार्मूला वाले में, इसको हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यही सेम क्वेश्चन है, बस क्या है, इसमें रेशियो और दे दिया है कि जैसे अभी तो साइड तुम्हारे को दे रखी थी, अब किसमें दे दी, रेशियो में दे दी वो, और पैरामीटर दे दिया, तो तुम इसमें बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो क्या आएगा तुम्हारा, तुम क्या करोगे, पहले सब चीजों को एक्स में लिख दोगे, तो 3x + 5x + 7x, इसके बराबर आना चाहिए 300 के। इससे क्या आएगा, मेरी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, 7 3 10, 10 और 5 15, 300/15, तो कितना आ गया, 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो मेरी साइड क्या क्या बन गई, मेरी साइड बन गई, एक साइड होगी मेरी 3 × 20, मतलब कितनी होगी, 60। एक साइड होगी 5 × 20, मतलब कितनी होगी, 100।
एक होगी 7 into 20, मतलब कितनी होगी 140। मेरे को तीनों साइड मिल गई। तो नॉर्मल जैसे मैं एरिया निकालता हूँ वैसे एरिया निकाल सकता हूँ अब। अगला है, वन डायगोनल ऑफ अ rhombus is twice as long as the other diagonal। और इसका एरिया दे रखा है 128। तो फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल की लेंथ बतानी है। तो रोम्बस होता है उसका एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन, हाफ इंटू d1 d2, d1 d2। और उसने बोला है मेरी जो एक डायगोनल है वो किसके बराबर है, वो दो गुनी है दूसरी छोटी वाली डायगोनल, वन इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। तो किसके बराबर हो गया 128 के। तो मतलब क्या होगा, d1 क्या हो गया 2d2 के बराबर हो गया। तो 128 इंटू 2 करूंगा, 128 इज इक्वल्स टू हाफ, तो ऐसे ही रहने दो। और d1 किसके बराबर हो गया 2d2 के, 2d2, क्योंकि डबल है ना वो छोटी वाली साइड के, इंटू में d2 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, इंटू में d2, टू से टू कटा तो मेरा आ गया d2 का स्क्वायर किसके बराबर है 128 के। और मेरे को पता है अगर स्क्वायर लिखा है तो इधर क्या लिख सकता हूँ, उसको अंडर रूट लिख सकता हूँ। d2 का स्क्वायर अगर 128 के बराबर है तो d2 किसके बराबर आ जाएगा मेरा, मेरा d2 किसके बराबर आ जाएगा, d2 आ जाएगा मेरा 8 रूट 2। 8 8 64, 64 इंटू टू करूंगा तो 128। हाँ, ये आ गया 8 रूट 2। और किसमें आएगा, यूनिट क्या आएगी, इसमें क्या यूनिट लिखी हुई है, सेंटीमीटर। और ये लेंथ है तो इसलिए इसका आंसर सेंटीमीटर में आया था। तुम सोचो क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दूं, ज्यादा बुद्धि चला दूं, वो नहीं करना। इसके बाद है तुम्हारा 7, ओ इज द पॉइंट ऑन अ डायगोनल पी आर ऑफ सम पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी एस और पी क्यू क्या इक्वल है। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम मेरा कैसे दिखाई देता है, एक ऐसे करके स्लैंटिंग लाइन होती है, ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं एक्सटेंड करके क्या करते हैं, उस लाइन को हम क्या करते हैं आगे ले जाके लगा देते हैं, उसी साइज की होनी चाहिए लाइन। और फिर हम क्या करते हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, बन गया मेरा पैरेललोग्राम। अब क्या लिखा है, ABCD is a parallelogram PQR any two points on side AB। PQ क्या है, कोई भी रैंडम से दो पॉइंट है। तो पहले मैं बना देता हूँ A B C और D। तो P और Q क्या है, दो रैंडम पॉइंट है, दो रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ इसके ऊपर। मान लो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। P और Q दो रैंडम पॉइंट है AB के ऊपर, विच कैन, एक मिनट है ना, ABCD is a parallelogram, P and Q are 2 points on side AB, but can you say about the ratio of PCD। तो मेरा पहला ट्रायंगल क्या बनाया इन्होंने, PCD, और दूसरा बनाया होगा फिर इन्होंने PCD और QCD। पहला ट्रायंगल क्या बनाया इन्होंने, ये वाला PCD, और दूसरा ट्रायंगल क्या बनाया इन्होंने, दूसरा ट्रायंगल बनाया इन्होंने QCD, QC हो गया और QD। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल तो कौन सा बना है, जो पिंक वाला है, एक तो जो पिंक वाला है, एक ट्रायंगल तो कौन सा है, ये वाला। और एक ट्रायंगल कौन सा है, ये जो ब्लू वाला है।
तो मुझे क्या बताना है इन दोनों के एरिया में क्या सिमिलैरिटी है। तो मेरे को देखने से पता लग रहा है क्या कि इन दोनों के एरिया वैसे दिखने में सेम लग रहे हैं, पर मुझे प्रूफ भी करना है कि इनके एरिया सेम कैसे है। तो इनके एरिया सेम करते हैं। इनके एरिया सेम करने की सबसे बढ़िया चीज क्या है कि तुम ये देखो दोनों ट्राइंगल में क्या है, जो बेस है वो सेम है। ये जो बेस है वो क्या है, सेम है। ये जो डीसी बेस है वो क्या है, सेम है। साथ में जो दोनों ट्रायंगल की हाइट है वो भी सेम है। हाइट कैसे सेम है, क्योंकि दोनों क्या ए बी के ऊपर लाया कर रहे हो, तो एक की हाइट ये रही और एक की हाइट ये रही। तो क्या ये दोनों एच सेम है या नहीं है, क्या लगता है, ये दोनों जो एच है वो सेम है या नहीं है। एक पिंक वाले की हाइट है और एक ब्लू वाले की हाइट है, क्या लगता है दोनों सेम है या अलग अलग है। तो मेरा जो एक ट्रायंगल होता है उसके एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में क्या, हाइट। अब मेरे इसमें देखो दोनों का बेस भी सेम है, क्योंकि दोनों का बेस क्या डीसी है और दोनों की हाइट भी सेम है, क्योंकि वो दोनों क्या है एक ही पैरेललोग्राम के पार्ट है। तो मतलब ये कोई बाहर तो निकल नहीं रहा, पैरेललोग्राम के आर पार निकल गया हो ताकि मेरी हाइट एक लंबी हो जाए छोटी हो जाए। तो मतलब क्या है कि दोनों का एरिया क्या सेम होएगा अलग अलग होएगा, अगर दोनों का बेस और हाइट सेम है तो। अगर दोनों का बेस और हाइट सेम है तो क्या दोनों का एरिया सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। इस, हाँ इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों का रेशियो क्या आएगा एरिया का, 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, सेम है। अगला है ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं जिन्होंने बोला है। ये मान लो तुम्हारा पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी है। ठीक है, मैं थोड़ी नामिंग वैसे छोड़ देता हूँ वरना वही दोबारा दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या 1:1 है इसका आंसर। तो इसका आंसर ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये वाला जो होता है। अब इसमें इसने क्या बोला, ओ इज एनी पॉइंट। ओ इज एनी पॉइंट का मतलब मैंने चलो मान लो ओ मेरा यहाँ पे कहीं है, ये हो गया मेरा क्या ओ। ठीक है, मैं चलो नाम दे ही देता हूँ पी। मैंने बोल दिया इसको पी क्यू आर और एस। ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ। पी एस ओ मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है, पी एस और ओ, ये वाला ट्राइंगल। साथ में दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू ओ। पी क्यू ओ जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया क्या है, आपस में बराबर है। तो मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं इन दोनों एरिया को बराबर कैसे प्रूव कर सकता हूँ। पहली बात तो मुझे क्या पता है, पहली बात तो मुझे ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल में ये तो क्या हो गया, बेस हो गया मेरा। ये वाली जो साइड है, कलर जो ब्लू वाली साइड है ये क्या है, बेस है। और ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अगर मैं हाइट और कॉमन कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, एरिया सेम हो जाएगा। तो हाइट का मतलब क्या है, इसकी हाइट तो क्या है ये रही इसकी हाइट, और इसकी हाइट क्या है ये रही, इसकी हाइट क्या है ये रही, ये है इसकी दूरी इस वाली लाइन से। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है, ये वाली हाइट है इसकी। तो मैं हाइट कैसे बराबर बोल सकता हूँ, हाइट बराबर बोलने के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या है, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा ऐसे करके पूरी सीधी लाइन खींच दूंगा। तो ये मान लो मैंने फिर क्या करा, डिस्टेंसेस बना दिए और मैंने क्या कर दिया, क्यू एस को ज्वाइन कर दिया। मैंने ये बता देता हूँ साइड वाला, मैंने क्यू एस को क्या करा, आपस में ज्वाइन कर दिया। तो उसके बाद फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या पता है जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है,
ये क्या हो रहा है, बीच में से डिवाइड हो रहा है किससे, एक मीडियन से। ये मेरा ये वाला ट्राइंगल है, वो किससे डिवाइड हो रहा है, एक मीडियन से डिवाइड हो रहा है। वो मीडियन कौन सी है, ये वाली, क्योंकि मीडियन हमेशा किस पे होगी, 90 डिग्री पे। और ये भी मेरा क्या बना रही है, आपस में 90 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरा जो ये वाला ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल, पूरा बड़ा वाला, अभी छोटा वाला नहीं करा मैंने बराबर, मैंने बड़ा वाले की बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा बड़ा वाला है और जो पूरा ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं ये वाले ट्रायंगल के ऊपर लगाऊं, छोटे वाले ट्रायंगल के ऊपर, ये जो है, इसके अंदर भी क्या है, ये जो लाइन है वो कितने डिग्री पे है मेरी, 90 डिग्री पे है। ये कितने पे है, ब्राउन वाली बीच वाली, या जो पर्पल वाली है कितने पे है, 90 डिग्री पे है। और 90 डिग्री पे है, इसका मतलब कौन सी लाइन हो गई है, ये इसको दो हिस्सों में बांट रही है, और कैसी है, मीडियन है ये आपस में। और मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों बराबर हो गया। तो सोच के देखो, अगर ये पूरे दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, मान लो अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का है, पूरा का पूरा। और जो छोटा वाला है, अगर मान लो ये 3 का है तो ये भी 3 का है, तो इनको तो अपने आप ही 7 और 7 का होना पड़ेगा ना, तभी तो ये बराबर रह पाएंगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमने इनको दोनों को बराबर 10 का बोल दिया और छोटे वाले को 3 3 का बोल दिया, तो अगर ये 7 की जगह 5 का होगा, तो ये तो 5 और 3 8 का ही रह गया, 10 का तो बन ही नहीं पाया। तो ये भी 7 का होगा, ऊपर वाला नीचे वाला भी 7 का होगा, तो फिर मैं क्या कहूंगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आया समझ में, एक लाइन से कैसे मैंने सारे एरिया बराबर कर दिए, आया क्या समझ में, एक लाइन से कैसे सारे मैंने एंगल बराबर कर दिए, एंगल नहीं सॉरी, ट्रायंगल। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में 8th क्वेश्चन से कराऊंगा। 8th क्वेश्चन हो गए, 9 10th हो गए, 11th हो गए, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चन से कराऊंगा। फिर ये वाले जो क्वेश्चन है 6.3 और जो एंड ऑफ द चैप्टर है। 6.3 के क्वेश्चन आसान है, तो एक बार खुद से करके देख लेना। इसमें जैसे नॉर्मल नॉर्मल ही है, कि सेक्टर का एरिया बता दो क्या होता है, फॉर्मूला वाले ही है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, मिनट हैंड अगर 7 सेंटीमीटर की है और 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी वो, ये हो गया। ये मेरे को कॉर्ड दे रखी है जो क्या करे, 90 डिग्री सेंटर पे कर रही है, तो सेक्टर का एरिया बता दो, और जो मेजर है माइनस सेक्टर का एरिया बता दो। ऐसी क्या है, सारे छोटे 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 क्वेश्चन है, और ये आसान भी है सारे के सारे, इन सब में कोई मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, एक दो तुम्हारे को इसमें डाउट हो सकता है 9th या 10th वाले में, ठीक है, ये वाले मैं बता दूंगा। बाकी इसके ऊपर वाले हैं वो तू सारे तुम खुद ट्राई करना, 1 से लेके 8 तक, और कोई सा ना हो तो पूछ लेना। फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, मेन तो ये वाले को सबसे जरूरी है, 8th के बाद वाले, 8th 9th 10th 11th, 4 क्वेश्चन ये, और फिर एंड ऑफ द चैप्टर वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना लीव कर दो।